आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपको हम बताएंगे सेमेस्टर 1 में बीएससी मैथ्स के लिए कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए ताकि उसी बुक से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। हाँ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कि इसका सेमेस्टर 1 की बात कर रहे हैं, हम लोग सेम 1 की बात कर रहे हैं। अब देखिए, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे सेम। अगर आपको सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5 बोलता है ना, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि सेमेस्टर 1 की बात कर रहा है, सेमेस्टर 2 की बात कर रहा है, सेमेस्टर 3 की बात कर रहा है। सेमेस्टर का शॉर्ट फॉर्म होता है सेम। तो यहाँ पे हम सेम किसका बात कर रहे हैं? सेम 1 की बात कर रहे हैं। और सेम 1 में हम बीएससी पार्ट 1 बीएससी मैथ्स की बात कर रहे हैं, बीएससी मैथ्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए। ओके, और यहाँ पे हम मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट सब पेपर के लिए आपको हम बुक बताएंगे। तो सब कुछ आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो लेक्चर से देखना है, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, दूसरा चीज और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जो भी बुक आपको हम सजेस्ट करने जा रहे हैं, जो भी बुक आपको हम बताने जा रहे हैं, वह बुक आपको यूनिवर्सिटी या आपका जो नया पैटर्न आया है इस बार 4 इयर्स ग्रेजुएशन का, उस सिलेबस में रेफरेंस में दिया हुआ है। अब कोई बुक अगर रेफरेंस में दिया जाता है, इसका मतलब ये कि उसी बुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी आपका एग्जामिनर होगा उसी बुक से क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन उठाएगा और आपको एग्जाम में पूछ देगा, तो वही बुक आपको खरीदना है जो आपका यूनिवर्सिटी, जो आपका न्यू पैटर्न आपको जो सजेस्ट किया हुआ है, जो आपको रेफरेंस में दिया हुआ है। राइट। तो यहाँ पे हम लोग मेजर और माइनर दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो सेमेस्टर 1 वाली का हम लोग कंप्लीट जो आपको एनालाइज आपको हम बताए थे सब्जेक्ट का क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, इधर जाके देख लीजिएगा, वह उसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे केवल आज हम बात करेंगे कौन सा बुक आपको खरीदना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बुक आपको कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेजर और माइनर। देखिए, मेजर और माइनर में ना, मेजर और माइनर दोनों में सेम सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक ही बुक खरीदना है, दोनों के लिए अलग अलग बुक नहीं खरीदना है। राइट। तो यहां पे हम बात कर देते हैं मैट्रिसेज का। यहां पे हम बात करते हैं कि अगर मैट्रिसेज की बुक खरीदना चाहते हैं तो आपका जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बताया गया है वह लालजी प्रसाद का बुक बताया गया है, लालजी प्रसाद। राइट। अब लालजी प्रसाद आपको कहां से खरीदेंगे? तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप पटना से हैं तो पटना साइंस कॉलेज के पास चले जाइएगा, ब्रिलियंट बुक सेंटर में, वहां मिल जाएगा। लेकिन अब पटना से बाहर या अदर स्टेट वाले हैं तो आपको ऑनलाइन अमेज़न पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। तो वहां से भी आप परचेज ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ये डायरेक्ट आपका क्या, ये आपका रेफरेंस में दिया हुआ ये बुक। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो इसके अलावा ये खरीद सकते हैं दास गुप्ता का। किससे खरीद सकते हैं? दास गुप्ता सर का बुक आप खरीद सकते हैं। राइट। इसके अल्टरनेट बेस पे दोनों सेम बुक है, दोनों मटेरियल सेम है, बस थोड़ी सी कंसेप्ट का, थोड़ा सा थ्योरी का फर्क है, बाकी सब कुछ चीजें सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, सब कुछ ओवरऑल लगभग आपको 90% सेम है, 10% का फर्क है। ओके, चलिए, लेकिन पहले इसको देखिएगा लालजी प्रसाद को। अगला बात करते हैं, अगला हम यहाँ पे बात करेंगे सेट थ्योरी। अब देखिए, जनरली जो हम सेट थ्योरी पहले जो ईयरली जो एग्जाम होता था उसको जो हम लोग पढ़ाते थे लालजी प्रसाद का ही पढ़ाते थे। लालजी प्रसाद का काफी अच्छी बुक है सेट थ्योरी का। लेकिन यहाँ पे जो आपका यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया है वह के झा का सजेस्ट किया है, के झा का सजेस्ट किया है। तो आप कोशिश कीजिएगा के झा का ही लेने के लिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लालजी प्रसाद सर का बुक ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में लगभग कंटेंट सेम है। ये भी अच्छी बुक है ग्रेजुएशन लेवल का, जो आपको हम पढ़ाएंगे। तो सब कुछ ओवरऑल जैसे कभी तो हम कोई बुक आपको हम फॉलो नहीं करते हैं, हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, कोई किसी भी बुक से उठाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। राइट। तो आपको ये बुक हो गया। अगला बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसका लेना है? ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप दास गुप्ता, ये बताया जा रहा है दास गुप्ता। लेकिन जब ये दास गुप्ता बता दिया गया है तो हम आपको बोलते हैं कि आप लालजी प्रसाद का बुक ले लेना ट्रिग्नोमेट्री का।
लालजी प्रसाद का। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लालजी प्रसाद में कंटेंट चीजें सेम है, इसमें जो क्वेश्चन इसमें होगा वो क्वेश्चन इसमें होगा, लेकिन दोनों का जो कंसेप्ट बताने का तरीका है लालजी प्रसाद का बेटर है। लालजी प्रसाद का बेटर है। तो अगर लालजी प्रसाद अगर मिलता है, लालजी प्रसाद अगर आपको मिलता है तो आप मार्केट से ले लेना लालजी प्रसाद का। ओके, लालजी प्रसाद का बुक आप ले सकते हो, राइट। अगला बात करते हैं, यहाँ पे 3 है, अगला हम 4 नंबर पे बात कर रहे हैं, नंबर थ्योरी। ये आपका ननटेक वाला एक बुक है जो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल भी चीज़ें पढ़ना होगा क्योंकि आप ग्रेजुएशन में पढ़ने जा रहे हो इसको। तो इसके लिए आपको जो नॉर्मल जो ग्रेजुएशन कंपटीशन में चलता है वो बुक तो आप नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो आपको यहाँ पे भाई कंसेप्चुअल बात करना होगा। तो ये एक फॉरेन कंट्री का राइटर है, बर्टन दावीद, राइट। बर्टन दावीद का बुक लेना है आपको नंबर थ्योरी के लिए। ओके, स्क्रीन पे भी ऐसा शो कर रहा होगा जो भी बुक होगा। 5 नंबर में नंबर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये आपको किसके साथ जाना है? तो ये एमएल खन्ना का लेना है, एमएल खन्ना का आपको बुक लेना है, राइट। अभी जो भी आपको बताते हैं, जो आपको सजेस्ट, जो आपका रेफरेंस में जो दिया हुआ है, आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है, जब आप सिलेबस देखेंगे तो लास्ट में जाके देखेंगे सभी बुक का नाम दिया हुआ है। इसका मतलब इसी बुक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। तो आपका जो दिया हुआ मैट्रिक्स है इसका रेफरेंस में लालजी प्रसाद दिया हुआ है, यहाँ पे के झा दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका दास गुप्ता दिया हुआ है, यहाँ पे इसमें तो एक ही बुक है बर्टन डेविड, और यहाँ एमएल खन्ना का दिया हुआ। यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन अगर लेना चाहते हो तो इसका देखो, ये सब बुक है ना, इसका थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड होगा, आप खुद से सेल्फ स्टडी करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आप खुद पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो हम आपको बोलेंगे इसके जगह पे आप लालजी प्रसाद का ले लीजिएगा, लालजी प्रसाद का। इसमें जो आपका लैंग्वेज है ना आसान रहता है लालजी प्रसाद में, इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ रहेगा, देखने में टफ रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस आपका इसी से डायरेक्ट एग्जाम, चीज़ें इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो बुक आपको रेफरेंस में दिया गया है ना, तो उसमें आपको डिजिट भी सेम रहेगा, डिजिट का, इसमें तो मेथड आप दोनों में मैच करेगा, लेकिन ये बुक में ना क्या होगा कि डिजिट भी सेम रहेगा, प्लस माइनस भी सेम रहेगा। मतलब क्या, सीधा निकालो कंप्यूटराइज बेसिस में, मतलब छाप दो, सीधी सी भाषा में छाप दो, मतलब रट लो, काम हो गया, कहानी हो गया खत्म। जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस आपको हम देंगे सेलेक्ट करके, तो हम वही बुक्स को फॉलो करेंगे जो आपका सिलेबस रेफरेंस में दिया है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आने वाला है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यही कुछ ओवरऑल आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपको जो पढ़ना है, यहाँ पे 5 बुक्स पढ़ना है, यही 5 को मेजर और माइनर दोनों में पढ़ना है। कुछ सिलेबस आपको मेजर में पढ़ना है, कुछ सिलेबस आपको माइनर में पढ़ना है, डिवाइड करके पढ़ना है। मतलब सेट थ्योरी को भी 2 बार पढ़ना है, मैट्रिसेस को भी 2 बार पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री को भी 2 बार पढ़ना है, नंबर थ्योरी तो एक ही बार पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी 2 बार पढ़ना है, 2 बार अलग अलग पार्ट में बांट के बताया गया है। अगर कुछ आपको डाउट्स रह जाता है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा है, उस पर अपना कॉन्टैक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, राइट, कोई इशू नहीं है। ओके, तब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसका बात करेंगे कि हमारा जो बैचेस है जो आने वाला है वो आपको किस प्रकार से रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, सब कुछ आपको हम डिटेल में बताएंगे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर में। तो वो लेक्चर्स भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपको एक पॉइंट बताएंगे कि ये सभी बुक से कौन कौन से, पूरा बुक तो पढ़ना नहीं है, तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, तो 1 बाय 1 लेक्चर्स आपको आता रहेगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाए नहीं है तो दबा दीजिए, क्योंकि आपको हम जो भी न्यू पैटर्न पे आधारित है टोटली आपको हम गाइड करते रहेंगे, साथ में आपको मैथमेटिक्स भी हम पढ़ाते रहेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरे सफर हम लोग तय करेंगे 8 सेमेस्टर तक, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर से अगेन कह रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों को साथ ये वीडियो लेक्चर्स आप शेयर कीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो, सही जगह पे है। देखो क्या है ना, चीज़ें आपको हम फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि हम लोग पिछले 6-7 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग को अनुभव है चीज़ें क्या है कैसे है।
किधर से हुआ, कहीं अगर गलत जगह पे आप चले जाते हो तो आप कहीं भटक जाओगे, चीज़ें आपको सही नहीं मिलेगी। जो देखो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज क्या होता है ना, सेमेस्टर वाइज आपको 3 महीना टाइम है, 3 महीने में आपको पढ़ना, आप चाहोगे पूरा बुक ही पढ़ ले, ऐसा नहीं होता है। बुक पढ़ोगे पेपर नहीं निकलेगा, फिर अगले 6 महीने के बाद एग्जाम है आपका, मतलब एक एग्जाम दे के आओगे, आने के बाद दूसरा फॉर्म भरोगे दूसरे एग्जाम का, सेमेस्टर 2 का। तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो आपका एग्जामिनेशन होता है, पैटर्न होता है, उसमें थोड़ा स्मार्ट वे में हैंडल करना पड़ता है। मतलब ईयरली में क्या था, पूरा हम लोग डेप्थ में जाके पढ़ते थे चीज़ें, यहाँ हम डेप्थ में ज़्यादा घुस ही नहीं सकते हैं, जितना मुझे बोला गया है उतना ही पढ़ना। ये सब सिलेबस देखोगे तो हम सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, पूरा ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं बोला गया है, राइट। तो चीज़ें ऐसा आता है क्योंकि हम लोग जो इंजीनियरिंग हम लोग किए हैं तो हमको मालूम है कि सेमेस्टर वाइज कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो बिल्कुल आपको हम अच्छे से गाइड करेंगे, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।